तो इस वीडियो के ज़रिए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंस फाइबर का जो प्लान है वो आपके लिए बेहतर क्यों है। तो प्रिंस फाइबर का जैसा कि आपने ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है आपको बैनर, ये आपने देखा ही होगा। और अब इसकी बात करते हैं खासियत की बात। देखिए, प्रिंस फाइबर आपको दे रहा है, आपको सबसे पहली चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो है इंटरनेट। इंटरनेट के लिए ही आप प्लान ले रहे हैं, तो आपको ये इंटरनेट अनलिमिटेड देगा, और वो भी पूरे 24 घंटे। और लगभग मान के चलिए आपका वैलिडिटी अगर 1 महीना का है तो 1 महीना लगातार वो कोशिश करेगा कि आपका सर्विस ऑनलाइन ही रहे। 24 घंटे मतलब ये सर्विस ऑनलाइन रहे, इसकी कोशिश करेगा। और लगभग अभी बात की जाए तो 24 घंटे में लगभग 23 घंटे ये, हाँ, सर्विस ऑन ही रहता है। और ये फाइबर है तो थोड़ा सा मान लीजिए कि बहुत सारे सर्वर से होते हुए आता है, तो कोई भी सर्वर में कभी भी दिक्कत हो सकता है। तो वो नेग्लिजिबल है, वो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि मान के चलिए कि ये 24x7 आप अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा खासियत का बात किया जाए तो जो ये आपको जो इंटरनेट मिल रहा है, इसका स्पीड की बात की जाए तो आपको 100 MBPS का प्लान देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी हाई स्पीड प्लान है। आपके आपसे जितना प्राइस लिया जा रहा है उसके हिसाब से 100 MBPS का स्पीड काफ़ी बेहतर स्पीड है। आप इस स्पीड से आराम से 4K वीडियो, कोई भी मूवी डाउनलोड या फिर वेब सीरीज डाउनलोड या कुछ भी आप करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड है ये आपके लिए। तीसरा पॉइंट का बात किया जाए, मान लीजिए आपको 24x7 आपको इंटरनेट दिया जा रहा है, अनलिमिटेड दिया जा रहा है, 100 MBPS का स्पीड भी दिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आपको 24x7 लोकल सपोर्ट भी अवेलेबल है। आपको कहीं इधर उधर जाने का कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप या तो एक नंबर है आपको दिया हुआ है, इस ये वाला जो आपको पोस्टर दिखा है इस पे तो नंबर दिया ही है। आप या तो VTS के एक नंबर दिया है उस पर कॉल लगा दीजिए, या फिर प्रिंस फाइबर का तो आपके पास नंबर होगा ही। तो ये इसका खासियत हो गया 24x7 लोकल सपोर्ट। चौथा पॉइंट है कि इस सर्विस में जो है ये 2 साल से चल रहा है। इसको शायद 24 में लगा था, 24 से 25 कंप्लीट हुआ, अब 25 से 26 में आ गया। ये हम लोगों का मतलब लगातार तीसरा साल है। यानी कि अभी तो स्टार्टिंग का तीसरा साल, जैसे 24 में स्टार्ट हुआ, 24, 25 और ये 26 तीसरा साल है। लेकिन अभी तक हमने 2 ईयर का सर्विस लगभग अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसमें हम लोगों पे काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड कस्टमर है, यानी कि संतुष्ट हैं इस सर्विस से। और पांचवा पॉइंट जो है वो है कि थोड़ा सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये है लोएस्ट इंटरनेट प्राइजेस इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। आपको पूरे भारतवर्ष में सबसे सस्ता इंटरनेट यहीं पर मिलेगा। जैसे आप फिर कहेंगे कि हम अपने दोस्त का 5G का हॉटस्पॉट चालू करवा के चला सकते हैं, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं ना है। जैसे आप कोई ऑपरेटर के जरिए तो आप लिए नहीं है, आपका दोस्त का जब मन करेगा तब आप वो बंद कर देगा। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं जिससे लोएस्ट इंटरनेट की, वो वेरीफाइड हो गया। मतलब कि आपने किसी एक जेन्युइन आदमी से लिया, और वो आपको लॉन्ग टर्म वैलिडिटी जैसे कि 30 दिन या फिर 6 महीने का वैलिडिटी के साथ आपको दे, या आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोएस्ट इंटरनेट यहीं पे मिलेगा। और एक छठा पॉइंट जो अभी हम लोगों ने हाल में ऐड किया है, ये काफ़ी अच्छा हो सकता है हमारे पुराने कस्टमर के लिए, कि आप जब भी किसी एक नए कस्टमर को अपने ज़रिए जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा एक वाउचर, 50 रुपए का वाउचर, जिसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी अगला रिचार्ज करिएगा, अपना रिचार्ज करवाइएगा, उसमें 50 रुपये आपको डिस्काउंट हो जाएगा एक नए कस्टमर पे, पुराने कस्टमर पे नहीं। जो पुराने कस्टमर हैं वो तो ठीक हैं, आप जब एक नया कस्टमर को ऐड करवाइएगा तब। तो ये तो 6 पॉइंट हो गए जो कि बेनिफिट हो गया इस नेटवर्क का। खासियत एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, 24x7 आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। 100 MBPS दूसरा पॉइंट हो गया, हाई स्पीड इंटरनेट। तीसरा पॉइंट हो गया 24x7 लोकल सपोर्ट आपको मिलेगा। चौथा हो गया कि ये 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ नेटवर्क चल रहा है, तो कोई इतना दिक्कत वाला बात होगा नहीं। 2 साल से चल रहा है भाई तो कुछ तो खासियत होगा। पांचवा पॉइंट हो गया कि लोएस्ट इंटरनेट इन इंडिया। आपको इंटरनेट का पर जीबी का कॉस्ट जो है
सबसे कम यहीं, यानी कि अफोर्डेबल सबसे कम कीमत पे यहीं पे मिले। और छठा पॉइंट हो गया कि आपको 50 रुपये का वाउचर मिलेगा, आप जब एक नए कस्टमर को ऐड करवा दीजिएगा। तो ये 6 पॉइंट तो हो गए इसके फ़ायदे। अब इसको थोड़ा नुकसान के बारे में बात करते हैं। अगर हम अपने नेटवर्क के ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें, ड्रॉबैक्स मतलब कि खामियां, तो हमारे खामियों में सबसे पहला खामी ये है कि हम लोग जो हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए बाध्य हैं। मतलब कि हम लोग, हमारा सर्विस, वाईफाई सर्विस एक निश्चित एरिया के लिए ही है। जैसे कि इस बिल्डिंग में अगर मेरा वाईफाई है, इस बिल्डिंग के अगल बगल 10-15 मीटर तक ही सर्विस दे पाएगा। ये नहीं है कि जैसे आप घर चलेगा फिर भी चलेगा, आप कहीं बाहर स्टेट में चलेगा वैसे चलेगा, ये तो वो इसमें तो वो खासियत है नहीं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। और इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास अभी कुछ उपाय है नहीं। लेकिन ये जो कमी है, इसका एक खासियत यह है कि आप भले ही एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन इसका ये खासियत है कि आप ज़्यादातर समय यानी कि 90% समय उसी लोकेशन से इंटरनेट को चलाइएगा। जैसे कि मान लीजिए आप काम पर गए बाहर, तो आप बाहर काम पर गए तो आप काम करिएगा। आप घर से बाहर फील्ड में गए तो आप दौड़िएगा। घूमने गए अगर घर से बाहर तो घूमिएगा। मतलब कि ज़्यादातर समय अगर आप बाहर हैं तो आप कोई ना कोई काम में एंगेज रहिएगा। तो आपका इंटरनेट उतना यूज होगा नहीं। सबसे ज़्यादा जो अगर आपका इंटरनेट है वो इसी जगह से यूज होगा। मतलब कि 90% टाइम आप इस एरिया में ही रहिएगा। तो ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। हाँ, तो दूसरा पॉइंट का बात किया जाए तो ओनली डेटा पैक। इसमें खामी ये है कि ये जो सर्विस आपने लिया है, ये सिर्फ डेटा पैक के लिए है। मतलब कि इसमें आपको सिर्फ डेटा मिलेगा, कोई एसएमएस नहीं मिलेगा, कोई कॉल्स नहीं मिलेंगे। तो ये तो खामी है। लेकिन इसका अगर आप अल्टरनेटिव ढूंढना चाहें तो वो है कि आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। तो आपका इंटरनेट भी चलेगा और आप अगर किसी को कॉल करना चाहें तो आप अपने व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल कर सकते हैं। तो अगर खामियों में बात किया जाए तो दो ही खामियां थी। एक था स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब कि एक सीमित समय जगह के लिए है। तो सीमित जगह के लिए है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप 90% टाइम इसी जगह से यूज़ करिएगा। दूसरा है कि ओनली डेटा पे, कोई कॉल नहीं। ये भी 90% सॉल्व हो जाएगा अगर आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो बस यही था।